हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो फ्रेंड्स, काफी दिन हो गए थे, मैंने ऐसे आपसे आकर के बात नहीं की थी, वीडियो नहीं बनाई थी। बात सोचा क्यों ना इस तरीके से आपसे बात की जाए। और कुछ कमेंट सेक्शन में मेरे दोनों ही चैनल पर पढ़ करके मुझे लग रहा था कि अब ये वीडियो मुझे बनानी ही पड़ेगी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम लोग इधर उधर से मोटिवेट होकर के एक एम तो ले लेते हैं कि हम लोग चैनल बनाएंगे, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर आईडी बनाएंगे, यूट्यूब पर चैनल बनाएंगे। बट कुछ एकदम से स्टार्ट में व्यूज ना आने की वजह से ना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है। हर आदमी कोई भी 6 महीने तक, अगर 7 महीने तक, साल भर तक काम करता रहेगा और उसको कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, व्यूज अच्छे नहीं आएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, व्यूज अच्छे नहीं आने मतलब कि उस पर आपको पैसा नहीं मिलना या आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होना, और ऐसे बहुत कुछ। अब सभी को पता होता है कि फ्रेंड्स, यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से व्यूज आते हैं, अच्छे आते हैं, वीडियो वायरल होती है तो ये चैनल मोनेटाइज करवा देता है, फिर हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो लेडीज के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि घर बैठे आप कुछ भी अपना टैलेंट अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं और उससे अपनी अर्निंग करें। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, बाकी सारे यूट्यूबर्स भी करते हैं, और अब हम धीरे धीरे इस फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो इस पर हमारी अर्निंग पर भी असर हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग ये चीजें बताते नहीं है, बट मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। शुरुआत में फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से कुछ पैसे भी मिलते हैं। मुझे लगा इस तरीके से आपका एक टाइम पास हो जाता है, लोगों को पता लगेगा, भाई आसपास के लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनको पता लगेगा कि वाह भाई, इसको ऐसे आता है। ऐसे तो कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन वीडियोस के थ्रू मन में तो सोचेंगे कि भाई चलो, इसको ये काम आता है। शुरुआत में फ्रेंड्स सिर्फ मुझे इतना ही पता था, लेकिन धीरे धीरे जब यूट्यूब में हम घुसते गए, वीडियोस देखते रहे, तो पता लगा कि इससे तो अर्निंग भी होती है। और जब पैसे का भूत लग जाता है ना फ्रेंड्स, मैं क्या कोई भी हो, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है कि भाई वाह, अगर इससे अर्निंग होती है तो मैं इसे और अच्छे से करूंगी, चलो मेरे भी 4 पैसे आ जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप सब भी लोग, मुझे पता है, मेरे वीडियोस के थ्रू और भी इधर उधर से मोटिवेशन पा करके अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं। भाई, मेरे इन दोनों चैनल्स पर मुझसे सबसे ज्यादा जो है होम बेकर्स और जो केक बना लेते हैं वो जुड़े हैं, क्योंकि मेरा बेकिंग चैनल है। और इस फील्ड में वो भी चाह रहे हैं कि हम भी भाई मैडम जैसा केक बना रही हैं वैसा बना लेते हैं। अब तो अच्छा बनाने लगे हैं, काफी टाइम से सीख रहे हैं, तो हम भी क्यों ना एक चैनल स्टार्ट कर दें। कुछ कमेंट पढ़ करके मुझे लगता भी है कि मैम, मैंने तो बनाया हुआ है चैनल, बट क्या करूं, व्यूज नहीं आते, मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ, मैं तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ऐसे कुछ मैसेजेस आए थे। तो मैं जब ऐसे मैसेज आते हैं ना, उनको पक्का रिप्लाई करती हूँ कि डिप्रेशन में मत जाइए, डीमोटिवेट मत होइए, निराश मत होइए। बस ये सोचिए कि भगवान के ना अभी गेट के आगे बहुत लंबी लाइन है, आपका नंबर थोड़ा पीछे है। जैसे जैसे आगे की छटनी होती जाएगी, उनका नंबर आता जाएगा और आपकी भी बात सुनी जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स, ऊपर वाले के यहाँ बोलते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। तो आप भी यही फॉर्मूला अपनाइए। और देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपके नसीब में वो लिखा है, आपको जरूर मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में अगर है ना कि आपने प्रोग्रेस पानी है, तो वो जरूर मिलेगी। अब ऐसा सोच करके कि भाई मेरी डेस्टिनी कोई मुझे बता दे, कई लोग ज्योतिषी के पास जाके पूछ लेते हैं कि भाई मेरे में है कि नहीं, और अपना काम वहीं स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये किस्मत की लाइनें हैं ना, इसे आप अपने कर्म से, अपने काम से बदल भी सकते हैं। यही शक्ति होती है फ्रेंड्स, काम करने की। तो ये सब छोड़ दीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, निराश मत होइए, कहीं से व्यूज आए ना आए, चैनल मोनेटाइज हो ना हो, काम करते रहिए। मुझे पता है, इसमें लगता तो बोलना तो बहुत आसान है कि मैंने बोल दिया, मैडम ने बोला है करते रहिए। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम कितना करें भाई, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारा इसमें टाइम बहुत जाता है। ये मैं मानती हूँ फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो वीडियो 15 मिनट की आपको दिखती है ना, हमारे केक की 20 मिनट की, सोचिए उसको शूट करने में कितना बड़ा टाइम लगा होगा, उसको एडिट करने में कितना टाइम लगा होगा, उसके वॉइस ओवर में कितना टाइम लगा होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ वीडियोस तो मेरी इतनी लंबी बन जाती हैं, लंबी बन जाती हैं, 2-2 घंटे की। तो मैंने काट छाट करके 30 मिनट पर लाती हूँ, फिर भी उनको 2 वीडियो में, 2 पार्ट्स में शेयर करती हूँ। जिसमें लिखने वाले लिख देते हैं आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, तो मैं आंसर भी देती हूँ कि भाई मेरी वीडियो से सीखना है तो लंबी ही देने दीजिए, शॉर्ट में सीखना है तो जहाँ शॉर्ट वाले सिखाते हैं वहां चले जाइए, और मैं क्या कर सकती हूँ। बट मैं अभी ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ मेरे व्यूअर्स हैं कि भाई चलो ये नहीं देखेंगे, सीखने वाले सीख लेंगे। बट जब हम नए नए होते हैं ना इस फील्ड में, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, तो हमें सबको लेकर के साथ चलना होता है। खैर, ये बात तो मोटिवेट डिमोटिवेट की मैं हमेशा आपके साथ करती रहती हूँ। और मेरा सीधा सा एक फॉर्मूला है कि अपने काम में स्टॉप मत लगाइए, ब्रेकर मत लगाइए, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिए। और देखिए, केक बनाने वाले आजकल हजारों हो गए हैं। 2,000 अगर केक खाने वाले हैं ना, तो उनमें से ये मान लीजिए 1,800 केक बनाने वाले हैं। तो पब्लिक आपके पास ही आकर ऑर्डर दे और आपसे ही केक ले, इसमें भी कोई बुराई नहीं। हो सकता है उनको कहीं और का पसंद हो, अगर आपको अपना पसंद करवाना है तो कुछ ऐसा नया उसमें चीज डालिए कि आप ही से वो केक ले। प्लस अगर वीडियोस बना रहे हैं तो वीडियोस में भी कुछ ऐसा इनोवेशन, कुछ अलग सी क्रिएटिविटी डालिए कि लोग आपकी ही वीडियो देखें, औरों की ना देखें।
मतलब औरों की भी देखें, आप पर भी व्यूज आने लग जाए। तो कुछ ऐसा ही मैं करती रहती हूँ। और ऐसे ही ना फ्रेंड्स, रेंडमली मैं ना ऐसे ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती रहती हूँ, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, क्योंकि होम बेकर हूँ, घर के कामों के साथ साथ केक भी बनाने होते हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं होता कि मैं मार्केट वार्केट जाके जाऊँ। तो इसी तरीके से मैं अपने कपड़े वगैरह भी इधर उधर से मंगाती हूँ। देसी जो ऑनलाइन साइट है, मैं वहां से मंगवाती हूँ, मुझे उनका स्टफ बहुत पसंद आता है, मैं वहीं से लेती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ और स्टफ बनाने का मन कर जाता है, जैसे कुछ अलग स्टाइल का, वेस्टर्न स्टाइल का, चूड़ी, बैंगल्स, लेडीज के लिए तो बहुत सामान है, और शॉप पर जाकर ना एक एक चीज लेने में बहुत टाइम लगता है। जैसे चूड़ियों का सेट है, कपड़ों का सेट है, साड़ियों का सेट है, ये सब आप कहाँ से लेंगे? तो अभी हमें कोई बोल दे कि भाई वहां से ले लो, तो आप ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, बट ये नहीं पता होता ना कि ये जो हम ले रहे हैं ना, ये मटेरियल कैसा है, ये कपड़ा कैसा होगा। मंगाएं, फिर यूज करें, देखें, फिर वापस करें, इन सब झमेलों में बहुत टाइम लगता है। प्लस पैसा कभी देना है, कभी आना है, तो बड़ी मतलब प्रॉब्लम सी आ जाती है। तो ऐसे में अगर कोई आपको हेल्प कर दे कि भाई ये जो सामान है ना वो कुछ इस तरीके का निकलेगा, और आप उनकी भरोसे की बात को मान करके ले सकते हैं, तो आप जरूर उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसी सोशल साइट पर मैं जा रही थी, तो मुझे ना एक यूट्यूब चैनल मिला। उनके व्यूअर्स तो ज्यादा नहीं है, नाम उनके चैनल का है सरोज का कलेक्शन। ठीक है, उनके व्यूज ज्यादा नहीं है, उनके सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं है, और शायद वो मेरे वीडियोस के थ्रू ही मुझे पहली बार सुन रही होंगी। मैं आपके चैनल को कभी कभी देख लेती हूँ, मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। बट इनके रिव्यू को देख करके ना मुझे एक ड्रेस पसंद आई, और इनके चैनल को देखने से पहले मैंने वो ड्रेस ऐसे ही देख भी ली थी। तो मुझे लगा भाई ये लेडी सही भी बोल रही है, और ये ड्रेस मुझे अच्छी भी लगी है, तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। मैंने वो ड्रेस मंगवाई, और वो ड्रेस अभी आपको दिखाऊंगी। और वो ड्रेस ना एज इट इज वैसी थी जैसे इन्होंने अपने वीडियो में बताई। इनके व्यूज भी नहीं थे, फिर भी मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि एक होता है ना कि आपको भी पसंद आ रही है और कोई आपको उसके बारे में बता दे और अच्छा बता दे, तो आपकी एक थिंकिंग बन जाती है कि भाई हाँ ये सही है, मंगवा के देखा जाए। तो अभी नवरात्रि आ रही है, तो मैंने सोचा चलो ड्रेस मंगवाते हैं, कुछ नहीं तो चलो रिटर्न कर देंगे, एक ड्रेस में तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने मंगवाई, और एज इट इज वो वैसी ही मिली जैसी उन्होंने मुझे बताई। तो फिर मैंने इनके वीडियोस और देखे कि कहीं भाई मुझे बैंगल से, साड़ी से, जूती से, पर्स से रिलेटेड कुछ ये अच्छे रिव्यूज दिख जाए इनके, और मैं वो ले लूं, तो मतलब एक ट्रस्ट हो जाता है ना। एक्चुअली अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी हम जब देखते हैं नीचे रिव्यूज पर जाते हैं, पर उनके रिव्यूज पर उतना भरोसा नहीं होता। बट मैंने जब इनका जो सुना और जो देखा, वो एक मुझे मिला ना, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो अभी मैं आपको वो ड्रेस दिखा देती हूँ, ये देखिए, लास्ट में इसको पहन के भी दिखाऊंगी कैसी है। तो ये मैंने ड्रेस मंगवाई थी, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, और नवरात्रि में ऐसे गोटा लेस वाली चीजें अच्छी लगती है ना, शरारा एक तरह से ये, और मतलब नवरात्रि भी अच्छा लगेगा। और ये इसकी दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट सूदिंग सा कपड़ा है इसका। तो ये मैंने मंगवाई, कहने का मतलब ये है कि एक लेडी है जिनके सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज भी कम है, बट अपना काम कैसे कर रही हैं। तो आप भी इस तरीके से मोटिवेट होकर अपना काम कर सकते हैं, अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इनके इन रिव्यूज पर भरोसा होता है, तो आप इनके चैनल को देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो इनके चैनल का नाम सरोज का कलेक्शन है। मैंने तो भाई सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ये कोई नया रिव्यू डालेंगे, अगर मुझे लगेगा कि मुझे चीज चाहिए तो मैं देख लूंगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं। और ये कपड़े वगैरह सेल नहीं करती, ये बस डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के रिव्यूज देती हैं। तो रिव्यू देने से एक भरोसा हो जाता है। और मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, मुझे इनका ट्रस्ट लगा, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप 2 मिनट हैं आपके पास, तो जरूर इनके चैनल पर विजिट कीजिएगा, अच्छे रिव्यूज मिलेंगे और आप अपने अच्छे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। तो ये बात तो हो गई, लेकिन आप इस स्टोरी से, इस बात से ये सोचिए कि ये लेडी भी तो अपना काम कर रही है। सोचिए, रिव्यू दे रही है, सामान मंगाती हैं, उनको देखती हैं, फिर क्या करती हैं वो मुझे नहीं मालूम, और लोगों को बताती हैं कि आप लोग ऐसे ले सकते हैं। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। और मेरे संग तो होम बेकर जुड़े हैं, आप केक वगैरह बना करके सेल कर सकते हैं, उनके वीडियोस बनाकर शूट कर सकते हैं। और मैंने आपको अपने इसी चैनल पर ना ऐसे कई तरीके बताए हैं जुगाड़ वाले, जिसमें बिना ज्यादा खर्चा किए आप मटेरियल ला करके अपना केक बना सकते हैं। और केक बनाने में कहीं दिक्कत आती है, तो उसके लिए तारा मधु का रसोई चैनल है, आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो जो मैं कर सकती हूँ फ्रेंड्स करती हूँ, चैनल के थ्रू भी आपको सारी चीजें बताती हूँ, कैसे वीडियोस बनानी है, कैसे शूट करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, उसमें लोग क्या क्या नहीं लिखते। अगर मैं उसको पढ़ लू ना, और मैं मतलब डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ कि भाई क्या ये ऐसा क्यों कुछ लिख रहे हैं। अभी मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ, स्क्रीनशॉट दे दूंगी। इसे कुछ काम नहीं है, पीले पीले दांत दिखा करके लंबी लंबी वीडियो बना करके टाइम वेस्ट करती है। देखिए अब इसका क्या मतलब है। ये पेज एकदम फेक लेडी का है, मेंटल औरत है, ये तक लिखते हैं। गाली भी लिखते हैं, गाली तो बोल नहीं पाऊंगी फ्रेंड्स। ये फेक लेडी है, और इसका चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। और ये ना
चैनल पर ना आजकल एक सेटिंग का सिस्टम है, आजकल नहीं पहले से ही है, कि आप कुछ वर्ड्स जो होते हैं हेट वाले वो हेल्ड फॉर रिव्यू में सेलेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपकी जो अच्छी जनता है वो आपकी इन अभद्र लोगों की भाषाओं को ना पढ़े। कई बार बच्चे भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा नहीं इंप्रेशन जाता। तो ये हेल्ड फॉर रिव्यू में है और ये मेरे पास ही रहेंगे, आप तक नहीं दिखेंगे। ये देख सकते हैं आप, हेल्ड फॉर रिव्यू ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये है वो जो कमेंट है। इनको मैंने डिलीट नहीं किया है ये देखने के लिए कि क्या है ऐसा जो ये लिख रहे हैं। ये औरत बहुत बेकार है ठीक है, और अबे शक्ल अच्छी नहीं है, काम अच्छे कर लिया कर। तो सोचो, शक्ल पे भी लिख जाते हैं। अब ये ऐसे कमेंट अगर 10 पढ़ लें तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे ना काम की, यार शक्ल भी अच्छी नहीं है, काम भी मेरा लोगों को पसंद नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। बट इन पे ध्यान ही मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए जैसे ये लेडी कर रही है आप कर रहे हैं। और लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख जाते हैं, बट इनकी परवाह मत कीजिए, जैसे मैं नहीं करती हूँ। बट हाँ, 10-15 जब कमेंट आ जाते हैं ना, तो इनको जवाब देना बन जाता है कि भाई मेरे मुंह में भी जबान है और मैं इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरा ये रीजन है। कुछ लोग बोलते हैं मैम 160 रुपए में लोग चैनल पर दिखा रहे हैं केक देना, आप तो बहुत महंगा देती हैं। तो देखिए, मेरा उनसे यही आंसर है कि जहां जो मिल रहा है आप वहां से लीजिए। 1 मिनट की वीडियो अच्छी लगती है आप वो देखिए, लंबी वीडियो अच्छी लगती है वहां वो देखिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां देखिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यूट्यूब पर, हर आदमी अपनी मर्जी से काम करने के लिए आया है और करेगा और देखेगा भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं शिद्दत ईमानदारी से करिए। कोई आसपास का लोग कुछ भी बोला है उस पर ध्यान मत दीजिए। जो भी टैलेंट है, केक बनाने का है, घर सेट करने का है, रिव्यूज देने का है, जैसे कि इनका सरोज का कलेक्शन जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका, उनसे कर सकते हैं। इनका तो इंस्टाग्राम पर भी एक अकाउंट है फैशन स्टॉप करके, मैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप देखिएगा कि कितनी कम इन पर जनता है, कितने कम व्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लगी हुई हैं और कैसे काम कर रही हैं, अपने वीडियोस बना रही हैं। मुझे नहीं लगता कोई हाई फाई सेटअप है, बट स्टिल काम कर रही हैं। तो आप लोगों से भी मेरी लास्ट में जाते जाते यही एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि अपने काम से निराश मत होइए, काम करते रहिए, वीडियो बनाइए, डाल दीजिए। लगता है 20-25 मिनट आपको ये सब सोचने में और बनाने में 2-3 घंटा, पर कोई बात नहीं, पूरे दिन में अगर हम इधर उधर टीवी देख के घूम फिर के ऐसे वेस्ट कर सकते हैं तो ये करके डालिए। और ये देखिएगा, अगर आपके काम में ताकत है, पावर है, पैशन है, कुछ इनोवेशन है, कुछ नया है, तो जरूर आपकी जो है व्यूज वीडियोस चलेंगी। तो आई होप मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड सर्कल में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे जैसे 4 लोग और भी इस वीडियो से थोड़े बहुत मोटिवेट हो जाए। मेरे को ही देख लीजिए, मेरी इस आईज में ना थोड़ा इन्फेक्शन टाइप हुआ था। अभी आई फ्लू का सीजन चल रहा है, आई फ्लू नहीं हुआ, बट ये आंख ना मेरी थोड़ी सी सूज गई थी। 2 दिन तक मैं अपनी केक की वीडियोस कैसे मैंने बनाई है मुझे पता नहीं। थंबनेल के लिए जो मैं स्टार्ट में दिखाती हूँ वो भी नहीं बना पाई, क्या करती। बट जैसे ही ठीक हुई, देखिए अभी हल्की हल्की है, लेकिन अपने काम पर लग गई। तो शक्ल सूरत कुछ मैटर नहीं करती है, कहीं से कोई चीज मैटर नहीं करती। मुझे कोल्ड होता है, कफ होता है, मैं फिर भी वॉइस ओवर करती हूँ कि मुझे वीडियो देनी है अपनी जनता को। आप भी इसी पैशन से, इसी कंसिस्टेंसी से काम कीजिए और देखिएगा आपके पास भी भर भर कर काम आएगा, भर भर के व्यूज आएंगे। जिन्हें केक के ऑर्डर नहीं मिलते ना, वो लोग डमी पर बनाइए, मतलब थर्माकोल केक टिन पे क्रीम लगा करके बनाइए, पर अपनी वीडियोस का काम जारी रखिए। और साइड में फ्रेंड्स आप क्लिप देख सकते हैं, ये वो ड्रेस है जो मैंने इनके रिव्यू को देख करके और अपने मन की इच्छा को समझ करके मंगाई थी, और काफी अच्छी ड्रेस मुझे मिली है। अब मैं ये नहीं कह रही फ्रेंड्स कि आप ये ड्रेस मंगवा लें, बट इनके रिव्यूज को देख करके आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं उनसे सामान आराम से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये जो बता रही है ना जेन्युइन बातें हैं और बिल्कुल प्रोडक्ट के लिए ठीक बातें हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जैसा मैंने कहा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, सरोज का कलेक्शन इनको भी जरूर देख लीजिएगा, काफी अच्छा ये काम कर रही है, हो सकता है इनसे आप मोटिवेट हो जाए, मेरी बातों से भले ही ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।